केंद्र सरकार द्वारा मौद्रीकरण और सरकारी संस्थाओं को निजी कंपनियों के हाथों बेचने का जो प्रोग्राम है, जो सिलसिला है, जो चल रहा है, सरकार जनता के खिलाफ सारा कदम उठा रही है। इसलिए उसके नीतियों के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आज ये मुद्दा विपक्ष को उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष कहीं मुद्दा नहीं उठा रहा है। विपक्ष क्या लगता है दिन रात हम कुर्सी पर बैठ जाएं, कब हम मुख्यमंत्री हो जाएं, जो हमारे जो बाप किए, जो हमारी माँ की, वही काम हम आज करें। महंगाई चरम सीमा पर बा, आरक्षण के मुद्दा अलग बा, निजीकरण के अलग एथी चल रहा बा, एक धरना प्रदर्शन बराबर हो रहा बा, लेकिन सरकार मतलब गूंगी बहरी ऐसी है और बैठी हुई है चुपचाप कि वो जनता की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं। सरकार से मांग है नरेंद्र मोदी जी से, जे रेलवे बेच दिए हैं, जहाज बेच दिए हैं, देश हमारा बेच दिए हैं, अब क्या बेचने के लगे हुए हैं, जो कठपुतली के तरफ बन के वो नाच रहे हैं। नमस्कार, वदतन झलको गोपालगंज, हम राजेश आयल बनी गोपालगंज मुख्यालय में, जहां जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा एक दिवसीय धरना देवल बा। इस धरना केंद्र सरकार के खिलाफ बा, जहां केंद्र सरकार द्वारा हर एक कंपनी के निजीकरण किया जाता है, खिलाफ में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा मुख्यालय में धरना देवल बा। एक दिवसीय धरना का नेतृत्व जिला अध्यक्ष द्वारा किया जाता। विजय प्रताप सिंह से बात कर ली, धरना कब तक चले? जी, पार्टी के निर्देशानुसार पूरा बिहार के जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना 11 बजे से 3 बजे तक प्रोग्राम था और यह कार्यक्रम, यह धरना भारत सरकार के गलत नीतियों के विरोध में है। चूँकि जो केंद्र सरकार द्वारा मौद्रीकरण और सरकारी संस्थाओं को निजी कंपनियों के हाथों बेचने का जो प्रोग्राम है, जो सिलसिला है, जो चल रहा है, इसके विरोध में, चूँकि इससे देश के आम लोगों का सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है, नौजवानों का, बेरोजगारों का। चूँकि संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं थी, जो रोजगार का सृजन करती थी और जो सरकार के हाथ में था कि सरकार बेरोजगारों को, पढ़े लिखे लोगों को ऑप्शन के तौर पर उस संस्थाओं में वैकेंसी निकाल करके और रोजगार देने का काम करती थी। जब ये सारी संस्थाएं निजी कंपनियों के हाथों में चली जाएगी, तो जहां एक तरफ 1000 लोग जिस संस्था में काम करते थे, प्राइवेट कंपनियां उसी काम को 500 लोगों के द्वारा करा रही है। जो 8 घंटा जो लोग काम करते थे, उन्हीं लोगों से 12 घंटा काम लिया जा रहा है और उनका, जिनका वेतन जो 40,000 मिलता था, उनको 30,000 और 25,000 पर मजबूर होकर के करना पड़ रहा है। इसी के खिलाफ हम लोग जन अधिकार पार्टी पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय में, जैसे आज हम लोग गोपालगंज जिला के मुख्यालय में बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी ने ये ऐलान किया है कि इस चीज़ का विरोध होना चाहिए और विरोध करना है। चूँकि ये जनहित में ये फैसला नहीं है, यह सरकार जनता के खिलाफ सारा कदम उठा रही है। इसलिए उसके नीतियों के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आज जन बात धरना प्रदर्शन रही गोपालगंज मुख्यालय के अम्बेडकर भवन के समीप कल जाता और कार्यकर्ता लोग से जानल जी क्या कुछ कहना ये है कि आज हमारे नेता आदरणीय श्री पप्पू यादव जी के आदेश पर पूरे बिहार में पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन देने का काम किया। आज जो भी संस्था है जिससे बेरोजगारों का रोजगार मिलता था, जो पढ़ लिख कर कामयाब होता था उसको रोजगार मिलता, चाहे रेलवे हो या एयरपोर्ट हो या हॉस्पिटल हो, कहीं भी पढ़े लिखे लोगों का अपना कर्तव्य के हिसाब से, अपना एजुकेशन के हिसाब से लोग नौकरी करने का काम करते थे। मोदी जी का आदेश था चुनाव में 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का काम करेंगे और आज मोदी जी का ये सिस्टम हो गया है ये 2 करोड़ रोजगार वाले, जो रोजगार में सीजन करके अपने बाल बच्चों को परवरिश करते थे, वो लोग बेरोजगार होकर आज रोड पर दर का ठोकर खा रहे हैं। सारी कंपनियां, मोदी जी के जन ऐलान रहे कि 2 करोड़ नौकरी हर साल दें, तो अभी मतलब कैसे 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाता? सारी चीज़, सारी कंपनियां देश की, जो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सारी कंपनियां, सारी संस्था, सरकारी संस्था मोदी जी बेचने का काम कर रहे हैं। मोदी जी सबको निजीकरण कर दिए। इस वजह से जिसको निजीकरण करने के बाद जिसके हाथ में दिया गया, अब उसकी मर्जी चल रहा है। जिसमें 50,000 किसी का तनख्वाह मिलता था, अब वो 5,000 पर काम कराने के लिए मजबूर है और 5,000 पर हम काम करने के लिए मजबूर हैं, चूंकि हम बेरोजगार हो चुके हैं। जहां 50 आदमी लगता था, 50 आदमी किसी फैक्ट्री में काम करता था, उसको घटाकर 5, 10, 20 पर ला दिया। तो
हम जब आपसे सौदा किए हैं, जब वो केंद्र सरकार से सौदा किया है तो उसको तो बेनिफिट के लिए सौदा किया है, और मोदी जी जो बेच दिए हैं वो अपने फायदे के लिए किए हैं। आज ये मुद्दा विपक्ष को उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष कहीं मुद्दा नहीं उठा रहा है। विपक्ष क्या लगदम रहती है दिन रात, हम कुर्सी पर बैठ जाएं, कब हम मुख्यमंत्री हो जाएं, जो हमारे जो बाप किए, जो हमारी माँ की, वही काम हम आज करें। इसके लिए वो बेचैनी में पड़ा हुआ है जो हम कल कौन पूछे, आज हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं और बिहार को जो दुर्दशा हमारे माँ बाप मिलकर किया था वो दुर्दशा हम लोग खुद करें। इसी खिलाफ में और केंद्र सरकार के और मोदी खिलाफ में आज हम लोग पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में जन अधिकार पार्टी एक दिवसीय धरना देने का काम किया है। मोदी का फायदा ये है जो मोदी एक कठपुतली है, मोदी जो है कठपुतली है। इसका सारा संचालन, देश का संचालन टोटल आरएसएस कर रहा है, जो देश का संचालन नागपुर कर रहा है। नागपुर का एक ही सिस्टम है जो लोग रोड पर उतरता था अपने सिस्टम के लिए, जो हमको आरक्षण दिया जाए, आरक्षण के तहत हमको नौकरी दिया जाए, उसका एक ही मानसिकता है आरएसएस का। जो किसी को जो लोग दिखाई दे रहा है अपने पल पहुंचा के बल पर, अपने बल पर पढ़ लिख कर कहीं अगर दिखाई दे रहा है तो उसको हमको नहीं रहने देना है वहाँ पर, क्योंकि उसी बिंदु पर मोदी जी काम कर रहे हैं। कहीं किसी को नौकरी नहीं देना है, कहीं किसी को बराबरी बैठने नहीं देना है। आज यही सिस्टम हो गया है, जब निजीकरण कर देंगे, जब दूसरे को हाथ में दे देंगे तो वहाँ उसकी मर्जी रहेगा, वो चाहे 5 रुपया वाला को घटाए चाहे 50 रुपया वाला को घटाए, उसकी मर्जी रहेगा। ये जो सिस्टम है आज, जो ये रोड पर हल्लागुली हो रहा है, रोड पर प्रदर्शन हो रहा है, जो आरक्षण चाहिए हमको, ये चाहिए, आरक्षण के तहत हमको लाभ मिलने चाहिए, आरक्षण हो लेकिन उसके आर्थिक स्थिति पर आरक्षण हो, इसमें भेदभाव नहीं रहना चाहिए। इस देश में हर बिरादरी का आरक्षण मिले, कब मिले, जब उस लायक उसका स्थिति हो, उसका आकलन कराए सरकार। अगर हर बिरादरी में गरीब है, कोई बिरादरी एक नहीं है जो उसी में गरीब है और उसी को मिलना चाहिए। आज के जौन विकट स्थिति बा पूरा भारतवर्ष के, खास करके बिहार के ना भारतवर्ष के, एवं खान लोग के सोचे पर दिवस कर दिले बाकी कौना ढंग से हमने के अपना जीवन के यापन करी सन। महंगाई चरम सीमा पर बा, आरक्षण के मुद्दा अलग बा, निजीकरण के अलग एथी चल रहा बा, एक धरना प्रदर्शन बराबर हो रहा बा, लेकिन सरकार मतलब गूंगी बहरी ऐसी है और बैठी हुई है चुपचाप कि वो जनता की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं तो अपील करना चाहूँगा हर भारतवासी से, चाहे वो जिस क्षेत्र का रहने वाला हो, जहाँ का रहने वाला हो, जिस पार्टी का भी हो, अगर अत्याचार हो रहा है, नाजायज हो रहा है तो उस व्यक्ति को रोड पर आकर आवाज़ उठानी चाहिए, और जो पार्टी इसके समर्थन में आवाज़ बुलंद कर रही है उसका साथ देना चाहिए। हमनी के सरकार से मांग है नरेंद्र मोदी जी से, जे रेलवे बेच दिए हैं, जहाज बेच दिए हैं, देश हमारा बेच दिए हैं, अब क्या बेचने के लगे हुए हैं, जो कठपुतली के तरह बन के वो नाच रहे हैं। उसको नाचाने के लिए जन अधिकार पार्टी हम लोग 24 घंटा, महिला है पुरुष है, हम लोग तैयार हैं। जैसे कठपुतली के तरह नाचने की कोशिश करते हैं वैसे हम लोग नचाने की उसको कोशिश कर रहे हैं। और पार्टी नचावे की कोशिश क्या करता है? नचावे की कोशिश इसीलिए हम लोग कर रहे हैं जो एक नरेंद्र मोदी जैसे महिलाओं है, चाहे और विकलांग है, जितने गरीब है, उन लोग के 400 रुपया पेंशन देते हैं। 400 रुपया पेंशन पर क्या होगा इस टाइम में, हम वही मतलब सोच रहे हैं। जब मान लिया विकलांग है और विधवा है, बहुत कम सा उम्र में विधवा हो जाता है, उसका 400 रुपया सरकार दे रही है। 400 रुपया में अगर एगो दूगो बाल बच्चा होगा वो कैसे खिलाएगा? उसके बाद डीजल बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, सरसों के तेल बढ़ गया है, महंगाई चरम सीमा पर चल रही है। सरकार हम लोग इतना मतलब रोड पर ला दिया है जो हम लोग से मतलब क्रोध बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए मोदी जी पर हम लोग सामने उतरने के, रोड पर उतरने के काम कर रहे हैं। फिर वो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी। वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम देखे के मिली। धन्यवाद।